दीने पलक कपास सयानी। श्री सीता जी ने आंखों के रास्ते से राम जी को हृदय में बिठा लिया और राम जी ने क्या किया, परम प्रेममय मृदु मशकीनी चारु चित्त भीति लिख लीनी। अपने हृदय रूपी स्लेट पर भगवान ने श्री सीता जी के स्वरूप को लिख लिया। अब स्वयंवर में पधारे और देखिए गुरुदेव कहते हैं, सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईश का ही धो दे बड़ाई। ईश्वर किसे बड़ाई देता है? लक्ष्मण जी ने सोचा कल यही गुरुदेव कह रहे थे कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। आज कह रहे हैं ईश्वर किसे बड़ाई देता है। तो लक्ष्मण जी ने याद दिलाया कि लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर हो। आपकी कृपा जिस पर होगी वही यश का भाजन बनेगा। हर्षे मुनि सब बर सुनी बानी, सब ही आशीष दीन मन माही। अब गुरुदेव स्वयंवर सभा में पधारे। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां, बैठा रे महिपाल। अब देखिए राम जी स्वयंवर सभा में पधारे। उच्च आसन पर आसीन हुए गुरुदेव राम जी और लक्ष्मण जी के साथ। अब राम जी तो एक, देखने वाले अनेक। देखहि रूप महा रणधीरा, देखहि रूप महा रणधीरा, देखन रूप महा रणधीरा, देखहि रूप महा रणधीरा, देखहि रूप महा मनहु वीर रस धरे शरीरा, जय शरीरा, देखहि रूप महा शरीरा, देखहि रूप महा देखहि रूप महा रणधीरा, देखहि रूप महा 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 रणधीरा। जो रणधीर थे ऐसे बलवान राजाओं को भगवान ऐसे दिखे जैसे स्वयं वीर रस विराजमान हो। मनहु वीर रस धरे शरीरा। और योगियों ने कैसे देखा?
कहा जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत सहज सम शुद्ध प्रकाशा, सहस्त्र शीरखा पुरखः सहस्राक्षः सहस्त्रपात। योगी परम तत्व के रूप में श्री राम जी को देखते हैं और मिथिला की नारियां नारी विलोकहि हर्ष हिय, निज निज रुचि अनुरूप जन सोहत श्रृंगार धर, मूर्ति परम अनूप। भगवान श्री राम ऐसे दिख रहे हैं नारियों को जैसे कोई छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक गोद में आ गया हो। और जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जनक जी के संबंधी जन कैसे देखते हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार हो ये। और राक्षस भी राजाओं का वेश धारण करके सभा में आ गए थे, तो रहे असुर छल छौन पवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उनको भगवान काल की तरह लगे। ऐसे भगवान दिखे। अच्छा देखिए, बाबा तुलसीदास जी ने सबका बताया कि कौन कैसे देख रहा है। तो कहा कि बाबा अब ये भी तो बतावें कि श्री सीता जी राम जी को कैसे देख रही हैं। तो तुलसीदास जी बोले ये मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सीता जी खुद नहीं बता पा रही हैं कि हम राम जी को कैसे देख रहे हैं। प्रिय पाहुने के प्रत प्रीत बधू, प्रगटी नहीं घूंघट में ही रही। अनुराग उमंग तरंगिनी भी, तट से ना बड़ी तट ही में रही। दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी, दृग संपुटी के पट ही में रही। घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट ही में रही। और अनुभवती न कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। अब तब वंदे जन जनक बुलाए, तब वंदे जन जनक बुलाए, तब वंदे जन जनक बुलाए, तब वंदे जन जनक बुलाए। विरुदावली कहत चली आए, तब वंदे जन जनक जनक बुलाए, बुलाए, तब वंदे जन जनक। जनक बुलाए तब बंदी जन जनक, तब बंदी जन जनक, तब बंदी जन जनक। जनक बुलाए तब वंदे जन जनक। तब वंदी जनों ने, तब जनक जी ने वंदी जनों को बुलाया। वंदी जन मतलब जो राजा लोगों के यहाँ गाना गाते थे, सुनाते थे कुछ, उन लोगों को बुलाया। अब बुलाया और कहा कि हमारी प्रतिज्ञा सभी राजाओं को सुनाओ। अब वंदीजन महाराज विदेह राज की प्रतिज्ञा सुनाने जा तो रहे हैं,
पर मन ही मन सोच रहे हैं कि विवाह श्री सीताराम जी का ही हो जाए। और बंदीजन क्या, यही लालसा मगन सब लोग यही सोच रहे हैं कि बरसा वो रो जानकी जोगू। एक सखी बोली, मैंने तो कल ही कह दिया था कि विवाह इन्हीं का होगा। तुमने कह दिया था? हाँ, मैंने कह दिया था, इन्हीं का होगा विवाह। आए वाटिका के बीच आयुष गुरु को पाए, युगल कुमार एक श्याम एक गोरे हैं। पीठ पट कांधे धनवान हूँ सुधारे कर, तोरत सुमन आलिगन चित्त चोरे हैं। सोचत राजेश्वर सांवरो सिया के जोग, सिय है अनूप राम रूप के ना थोरे हैं। मोरे ही पूर्ण प्रतीत होत आली काल, तोरे गो धनुष जाने आज फूल तोरे हैं। जय जय। जिसने आज फूल तोड़े हैं वही धनुष को तोड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि महाराज विदेहराज धनुष भंग की प्रतिज्ञा ही भंग कर दें, पर ऐसा वे करेंगे नहीं। चलो प्रभु से प्रार्थना है कि विवाह श्री सीताराम जी का ही हो। श्री सीताराम जी का ही विवाह हो। और वंदीजन भी सोचते हैं कि होना तो यही चाहिए जो सब सोच रहे हैं, और होगा भी यही। पर हमसे तो कहा गया है कि विदेहराज की प्रतिज्ञा सुनाई जाए। तो ये वंदीजन बड़े चतुर हैं, चतुराई से बात कहते हैं। कहने लगे कि सुनो सुनो सुनो, हम महाराज विदेहराज की प्रतिज्ञा सभी को सुनाने जा रहे हैं। ये जो सामने शिव धनुष रखा है, इस धनुष के पास कोई मत जाना। जनक जी ने देखा कि ये क्या कह रहे हो, हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपकी ही बात कह रहे हैं, थोड़ी शैली दूसरी है। तो शैली क्या है महाराज, ध्यान पूर्वक सुनिए। हाँ ठीक है, सुना। इस धनुष के पास कोई मत जाना। अब राजाओं में भी उत्तेजना हुई, भौं टेढ़ी हुई। एक ने कहा, जब हम आई हैं तो क्यों ना जाएं, आए हैं तो क्यों ना जाएं हम। तो कहा कि सुनो, राहु जब चंद्रमा के पास आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और किसी दिन चंद्रमा ही सोचे कि चलो हम ही राहु के पास चलते हैं, तो चंद्रमा का पता लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसे ही नृप भुजबल विधु शिव धनु राहु। राजा, तुम्हारी भुजा चंद्रमा के समान है और ये धनुष राहु है। अब जाना है तो जाओ, अब जाना है तो चले जाओ। कह भी दिया और सावधान भी कर दिया। ये घुमावदार ढंग, बहाने बनाना। तो कभी कभी बहाने बनाने से काम चल जाता है, काम बन जाता है, और कभी कभी नहीं भी बनता है। दोनों बातें। एक आदमी के घर एक मेहमान आया, अब जाने का नाम ही ना ले।
वहीं पर रहे। तो पत्नी से पति ने कहा कि ये तो जा ही नहीं रहा मेहमान, कैसा मेहमान है ये। पत्नी बोली और करो स्वागत सत्कार इसका, और खवाओ विविध व्यंजन, काहे को जाएगा वो, उसको तो यहाँ पे मजा ही मजा है, वो क्यों जाएगा। तो पति बोला कि फिर भी कुछ तो करो उपाय। पत्नी बोली ज्वर जुखाम अरूपा होना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के फिर ना वापस आए, यही उपाय है। तो एक काम करो, मैं रोऊंगी, तुम मुझे डांटना कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो, क्या करती रहती हो तुम। मैं कहूंगी खाना नहीं बनाऊंगी मैं, तो तुम कहना मत बनाना, तो वो चला जाएगा। युक्ति तैयार हो गई। पत्नी को डांटने लगा पति, बोली तुम खाना अच्छे से नहीं बनाती हो, क्या करती रहती हो। पत्नी रोने लगी, बोली मैं इतने मेहनत से तो बनाती हूँ और तुम मुझे जब देखो डांटते रहते हो, आज से मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला मत बनाना। मेहमान ने उठाया अपना थैला, सोचा जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें क्या मिलेगा, चला गया। अब पत्नी रो रही थी, तो पति बोला कि रो क्यों रही हो, हम तो तुम्हें झूठा डांट रहे थे, कोई सच्चा डांट रहे थे क्या। तो पत्नी बोली हम भी तो झूठे ही रो रहे थे, कोई सच्चे रो रहे थे क्या। आश्चर्य इतने में मेहमान आ गया, वो बोला हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे गए थे क्या। हम भी तो झूठे ही गए थे। तो कभी कभी नहीं भी बनता है काम। पर इन वंदी जनों ने ऐसी चतुराई से बात कही कि जो राजा जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। विचारवान राजा तो धनुष के पास गई नहीं, पर जो अभिमानी थे वे तो मानने वाले नहीं थे। तब तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, सुनिपन सकल भूप भटमानी अतिशय मन माखे, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, सुनिपन सकल भूप। पद मग गम गर सरे नि सधन सरे गम ग पम प गम गर सरे नि सनि सरे गर सगर सरे नि स, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, सुनिपन सकल भूप, सुनिपन सकल भूप सकल भूप सकल भूप। तो देखिए अब ये राजा लोग ने बंदीजन से कहा कि तुम क्या कहते हो, नृपभुज बल विधु,
एक भुजा की बात करते हो, हमारी दो दो भुजाएं हैं। बंदीजन बोले यहाँ पर 20-20 और 1000-1000 भुजाओं वाले चले गए। 20-20 और 1000-1000 भुजाओं वाले चले गए यहाँ पे। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे, और सुई पुरारी कहूँ दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। अब देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कबीरा मोह पिनाक यह बिन गुरु टूटत नाहि, बिना गुरु के नहीं टूटता। ये मनमुखी ढंग से नहीं, ये तो गुरुमुखी ढंग से टूटता है, मन से नहीं टूटता। पर श्री तुलसीदास जी इन राजाओं लोगों का मनमुखी ढंग भी प्रस्तुत करते हैं। परिकर बांधे बांधे, परिकर बांधे, उठे अकुलाई, परिकर बांधे, उठे अकुलाई, परिकर बांधे, चले इष्ट देवन सिरुनाई, नाई परिकर बांधे, उठे अकुलाई, परिकर परिकर बांधी, उठे अकुलाई, परिकर बांध बांध बांध, परिकर बांध, उठे अकुलाई, परिकर बांध। धनि सरे करे सरे नि सदनि नी नि प प ग म ग परिकर बांध, समग पमद पमग दानि दानि द पमग मग, परिकर बांध, परिकर बांध, परिकर। इन राजाओं ने सबसे पहले अपनी कमर कसी, फिर उठे चले। जब धनुष नहीं टूटा, चले इष्ट देवन सिरुनाई, तो इष्ट देवताओं को प्रणाम किया। अच्छा, जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो सबसे बाद में किया। इष्ट देवताओं को पहले प्रणाम करना चाहिए। पर एक संत तो बोले कि इन इष्ट देवताओं को प्रणाम किया ही नहीं। तो हमने कहा लिखा तो है चले इष्ट देवन सिरनाई, कहा नहीं इसका दूसरा भी अर्थ है। उन संत ने कहा, हमने कहा क्या अर्थ है दूसरा? कहा अनेक राजा सभा में इकट्ठे हैं और ऊपर उनके इष्ट देवता प्रकट हो गए आकाश में और कहने लगे दूसरे देवताओं से कि देखो हमारे भक्त हैं, जाएंगे तो प्रणाम करके जाएंगे। तो एक राजा ने कमर कसी, तो एक देवता दूसरे से बोला कि देखो तुम्हारे भक्त ने कमर तो कस ली पर प्रणाम नहीं किया। अब कहा उस देवता ने अभी कमर कसी है, उठे थोड़े ही हैं, उठेंगे तो प्रणाम करेंगे। परिकर बांध ही उठे, भी तो उठ के खड़े हो गए। अरे अभी तो उठे हैं, चले थोड़ी हैं। पर जब चले तो इष्ट देवताओं ने ये अपने सिर झुका लिए कि धन्य हो हमें ऐसे भक्त और कहां कहां मिलेंगे। चले इष्ट देवन सिरुनाई, सिर झुका लिया। अच्छा देखिए,
जिनके ऐसे व्यवहार से उनके पूज्य जन के शर्म से सिर झुक जाते हों, उनकी समाज की समाधान की आशा उनसे कैसे की जा सकती है। तो अब देखिए, एक बात है, अगर इष्ट देवताओं को प्रणाम नहीं किया तो इष्ट देवताओं को तो मदद करनी चाहिए। मान लो एक दिन प्रणाम नहीं किया तो कृपाई करना छोड़ दें इष्ट देव। इष्ट देवों के साथ भी समस्या। एक राजा उठा, आप मान लो कि सभा में 100 ऐसे राजा हैं जो श्री गणेश जी के भक्त हैं। तो एक उठा, प्रार्थना करता जा रहा, हे गणेश जी महाराज, मुझसे धनुष तोड़वा देना। पर बाकी सभा में जो 99 गणेश जी के भक्त बैठे हैं वो कहे, हे गणेश जी महाराज, इससे धनुष मत तोड़वाना, वरना हम क्या तोड़ेंगे। मत तोड़वाना इससे। तो अब गणेश जी के साथ समस्या ये कि वे एक की सुने कि 99 की। वो तो 99 की सुनेंगे। और मजे की बात ये कि जिससे धनुष नहीं टूटता वो भी उन 99 में शामिल हो जाता और कहता, हे गणेश जी महाराज, हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तोड़वाया आपने तो कोई बात नहीं, पर अब इससे भी मत तोड़वाना, वरना हमारी बड़ी हंसी होगी। पर परिणाम यह हुआ कि किसी से धनुष हिला तक नहीं। किसी से नहीं। तो राजा लोगों ने सोचा कि जब एक होकर धनुष नहीं टूट रहा है तो इकट्ठे हो जाएं। तो भूप सहस दस एक 12 लगे 58 टरे न टारा। 10,000 राजा इकट्ठे हो गए धनुष को तोड़ने के लिए। अब बात यह है कि ये एक हुए कि इकट्ठे हुए। एक होना और इकट्ठे होने में अंतर है। एक होना महानता है, इकट्ठे होना मजबूरी है। इन लोगों की भी मजबूरी। अच्छा, आप लोग सोचो, अगर ये 10,000 राजा मिलके तोड़ भी दे धनुष तो विवाह तो किसी एक का ही होगा, और वो एक कौन होगा। राजा लोग बोले कि हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया? ये कर लिया कि एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मिलके धनुष तोड़ लो और फिर लड़ाई करो आपस में, और जो लास्ट में बचेगा वही विवाह करेगा। तो जिनने पहले से ही सोच लिया है कि लड़ना तो है ही, तो वो एक कहाँ हुए, वो तो इकट्ठे हुए। अच्छा देखिए, इसीलिए ये श्रीमद् भागवत कथा है, इसीलिए ये श्री राम कथा है कि हम लोग कथाओं में इकट्ठे होकर तो आए पर एक होकर लौट कर जाएं। इसीलिए पर परिणाम यह हुआ कि ये 10,000 भी नहीं तोड़ पाए। अच्छा देखिए, 10,000 कितना अच्छा नाम है। एक है और उसमें बाकी 4 तो शून्य है। मतलब ऐसा संगठन जिसमें हर व्यक्ति अपने को बड़ा समझे और बाकी सबको शून्य समझे, और आज की भाषा में अपने को हीरो समझे, बाकी सबको जीरो समझे। किसी से धनुष हिला तक नहीं। अब
जनक जी यह सब देख रहे थे तो बोले, अच्छा देखिए, जनक जी सोचते हैं कि एक काम करते हैं, जिनसे धनुष हिलना है वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं और जिनसे नहीं हिलना है वे बिना हिले मानते नहीं हैं। समाज में अव्यवस्था तभी फैलती है कि जिससे काम हो सकता है वो तो करता नहीं है और जिससे नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। जनक जी ने सोचा कि राम जी खड़े हो जाएं तो धनुष टूट जाएगा। तो राम जी कब खड़े होंगे? कहा लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं, राम जी बड़े भैया हैं। छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े होंगे? कहा इनका एक संबंध है। रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका, दंड दंड समान रहै जस जाका, दंड समान जस जाका, रघुपति की रति विमल विमल पताका, रघुपति की रति 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 विमल, रघुपति की रति विमल, रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति रघुपति की रति विमल, रघुपति की रति। राम जी का चरित्र, राम जी का यश झंडे के समान है और लक्ष्मण जी का यश डंडे के समान है। सोचा जनक जी ने कि झंडा खड़ा हो जाए तो डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अपने आप लहर जाएगा, क्योंकि झंडा कितना ही महान हो, कितना ही पूज्य हो, डंडा ना लगा हो तो लहरा ही नहीं सकता आकाश में। तो अब डंडा कैसे खड़ा हो? कहा कि दो चार क्रोध की बातें कर लो, अभी खड़ा हो जाएगा। तो जनक जी कहने लगे कि अब जनी को माखे भट मानी। कहने लगे जनक जी, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, उठकर खड़े हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है। और कहने लगे जनक जी से कि माखे लखन जय हो कोटिल भई भाव है, रद कुट फरकत जय नयन रेसो है। ऐसे वचन लगे जैसे लक्ष्मण जी को लगे बटन बाण, ऐसे वचन लगे जैसे लक्ष्मण जी पे किसी ने बाण ढाल दिए। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया।
बोले क्यों ना करें अभिमान, हम करते हैं। हम करेंगे। लक्ष्मण जी को राम जी का अभिमान है, बोल पड़े। और बोले तो बोले क्या, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान जय हो जय हो। रघुकुल मनि जाने, जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मनि जाने, विद्यमान रघुकुल मनि जाने, रघुकुल मनि जाने, जाने विद्यमान रघुकुल मनि जाने, विद्यमान रघुकुल मनि जाने। कही जनक जस अनुचित वाणी, जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, अनुचित वाणी, जस अनुचित वाणी, अनुचित वाणी, जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित, जनक जस अनुचित, जनक जस कही जनक जैसा अनुचित बानी। इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही तो किसी ने पूछ लिया लक्ष्मण जी से कि अगर जनक जी ने अनुचित बात कही है तो आपने कौन सी उचित बात कही है। आप छोटे हैं, आप बालक हैं, जनक जी वृद्ध हैं। उनका उत्तर अगर विश्वामित्र जी देते तो शोभा थी। आप बालक होकर कैसे बोल रहे हैं। कहा यहाँ पर वृद्ध और बालक का सवाल नहीं है, यहाँ पर बोलने की भूमिका मेरी ही है। कहा क्यों। कहा कि यहाँ पर रघुराज राम जी रघुकुल ये नहीं बैठे हैं, यहाँ तो विद्यमान रघुकुल मनि जानी, यहाँ पर रघुवंश मणि बैठे हैं। तो राम जी हैं रघुवंश मणि और हम हैं फणि, हम हैं सर्प। अरे जब मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणि नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा। इसलिए फणि को तो तब बोलना ही चाहिए जब मणि पर आपत्ति आवे, और जब मणि पर आपत्ति आवे तो ये लक्ष्मण रूपी फणि फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। जनक जी मन ही मन खुश हुए। अच्छा जब कह रहे थे कि अब जनि को माखे भटमानी, ऐसा कहा लक्ष्मण जी को सचमुच क्रोध आ गया। अब लक्ष्मण जी ने कहा, पावो जो राउर अनुशासन, पावो जो राउर अनुशासन, पावो कंदुक एव ब्रह्मांड, पावो कंदुक एव ब्रह्मांड, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो जो राउर अनुशासन, पावो जो राउर जो राउर अनुशासन, जो राउर अगर भगवान की आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूंगा।
सब ने सोचा अरे गेंद के समान ब्रह्मांड को, हाँ गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूंगा अगर भगवान की आज्ञा मिल जाए। तो एक राजा बोला दूसरे बगल वाले राजा से कि सुन रहे हो? वो बोला क्या? कहा अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है तो अपना क्या होगा? तो वो बोला ब्रह्मांड में कौन अपन अकेले हैं, जो सबका होगा सो अपना होगा। तीसरा राजा बोला हमने तो पहले ही कहा था कि घर चलो। जनक जी भी कह रहे थे तजुआस गृह जाओ लिखा नबदी बैदे ही विवाह। हमने तो पहले ही कहा था कि घर चलो, अब यहाँ पर तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है। पांचवा राजा बोला क्यों रे तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? पहला बोला कि एक बात है उठेंगे तो अपन, लेकिन लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे और बैठाएंगे ब्रह्मांड को फिर रख देंगे तो फिर बैठ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जमींदारो फोरी, काचे घट जमींदारो फोरी, काचे घट जमींदारो फोरी, काचे घट जमींदारो फोरी, काचे घट जमींदारो, काचे घट जमींदारो फोरी, काचे घट जमींदारो फोरी, काचे घट जमींदारो घट जमींदारो घट जमींदारो फोरी। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। अब सब लोग लगे रोने, बस बस राजकुमार ब्रह्मांड को ही फोड़ दोगे, कच्चे घड़े के समान तो हमारा क्या होगा? लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं है, बनाने वाले भी तो बैठे हैं। कौन रच निमेश ब्रह्मांड निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। अच्छा देखिए यहाँ पर एक संकेत है, लक्ष्मण जी कच्चे घड़े के समान फोड़ रहे हैं, पक्के घड़े के समान नहीं, क्योंकि पक्का घड़ा तो अगर फूट जाए तो बन कुछ नहीं सकता फिर उससे, पर कच्चा घड़ा फूटे तो उससे तो फिर बन सकता है। इसलिए एक व्यक्ति बोला कि बात धनुष की हो रही है, ब्रह्मांड की बात मत करिए, धनुष की बात कीजिए। धनुष, कुछ लोग जरा ज्यादा ही होशियार होते हैं। जब लक्ष्मण जी ब्रह्मांड ही उठा रहे हैं तो धनुष कहीं बाहर रखा है क्या? एक आदमी ट्रेन में बैठा तो गठरी अपने सिर पे रखे सामान की। किसी ने कहा कि सिर पे क्यों रखे हो गठरी? बोला पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने ऊपर भी होना चाहिए। अब उससे ये पूछो अगर गठरी सिर पर रख भी ले तो क्या वजन रेलगाड़ी पे नहीं है? अगर लक्ष्मण जी ब्रह्मांड ही उठा रहे हैं तो क्या धनुष कहीं बाहर रखा है? पर जब कहा कि नहीं धनुष की बात करो, लक्ष्मण जी बोले सुनो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, 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 जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। दोनों क्षेत्र को डरना जिमी, तब प्रताप बलनाथ,
चढ़ावो कमल नाल जिमि चाप 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 चढ़ावो जिमि चाप नाल जिमि चाप चढ़ावो। मैं कमल की नाल की तरह चढ़ा लूंगा धनुष को, जो जन सत प्रमाण ले धावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, और प्रमाण के साथ उसको उठाकर 100 योजन तक दौड़ सकता हूं, तोड़ भी सकता हूं। तोड़ो छत्र को दंड जिमि छत्र को दंड के समान तोड़ दूंगा। भगवान बोले लक्ष्मण इतनी शक्ति है कि कमल लाल की तरह चाप चढ़ा लोगे और कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को फोड़ दोगे, गेंद की समान उठा लोगे, इतनी शक्ति है 100 योजन तक भाग लोगे। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल नहीं। तो करोगे कैसे? एक आदमी अपनी घोड़ी की बड़ी तारीफ कर रहा था। अरे महाराज चलती है तो हवाओं से बातें करती है, अरे रंग ऐसा सुंदर कि देखते ही रह जाओगे। क्या कहना उस घोड़ी का, बस उसमें गुण ही गुण है, बस एक कमी है। लोग बड़ी उत्सुकता से पूछते कि क्या कमी है? बोला मर गई। एक आदमी दुकानदार के पास गया, एक दुकानदार के पास दुकान में बैठा था। वो देखा तो बोला आज ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, दुकान बहुत बढ़िया है, सामान भी बहुत बढ़िया है, ये भी खरीदेंगे। दुकानदार बोला जेब में पैसे हैं? बोला जेब ही नहीं है। तो जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूं, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं, तो शक्ति है? कहा बिल्कुल नहीं। तो कहा कि तोड़ो छत्र को दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ, प्रभु आपके प्रताप पे कर, और प्रभु जो ना करो अगर ना कर दूं तो आपके चरणों की सौगंध हाथ में ये धनुष बाण नहीं रखूंगा। बस इसी के साथ अपनी टूटी फूटी वाणी को विराम। यह वाक्य पुष्पांजलि श्री युगल सरकार जी के चरणों में समर्पित। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद मेरा है, सब लोग ताली बजाते हुए कीर्तन गाएंगे। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरा है। ओ जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरा है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। ओ गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। वो तो ब्रज को दुलारो ब्रजलाल मेरा है। वो तो ब्रज को दुलारो नंदलाल मेरा है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। ओ गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। एक विशेष सूचना,